हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो के अंडर प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम न्यू चैप्टर न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चरली सेम होती हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, प्लांट टिश्यूज माने जो प्लांट में पाए जाएंगे। ठीक है ना। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है कि प्लांट्स जो है वो इमोबिल होते हैं, मतलब वो इधर उधर घूम नहीं सकते, एक जगह पे टिके हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने भी टिश्यूज प्लांट्स के अंदर होते हैं, सभी नहीं बट मोस्टली डेड सेल्स के बने होते हैं। अब डेड सेल्स के टिश्यूज कैसे बनेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स का टिश्यू होता है। अब जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो डेड है। क्यों? क्योंकि उनको मूवमेंट नहीं चाहिए, है ना, मूवमेंट नहीं चाहिए होती प्लांट्स को, तो इसलिए डेड सेल्स होते हैं मैक्सिमम। कुछ लिविंग भी होते हैं, लिविंग कहाँ कहाँ होंगे वो हम पढ़ेंगे। अब ये जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी एक अपराइट पोजिशन, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को, बिकॉज दे डू नॉट नीड सो मच ऑफ मेंटेनेंस। ऑब्वियसली ये जो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं क्योंकि उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। क्या प्लांट्स को मेंटेन करने की जरूरत होती है? नहीं, लेकिन ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने की जरूरत है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। अब हम एनिमल टिश्यूज को भूल जाते हैं, सिर्फ प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। दो तरह के ये होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज दो तरह के हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यूज, इन्हें मैच्योर टिश्यूज भी कहते हैं, इन्हें आप फिलहाल के लिए स्किप कर दें, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें पढ़ेंगे। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है इनके बारे में इन डिटेल में आपको नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के तीन पार्ट्स आते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेलरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनके ऊपर इन डिटेल पूरा पेज हम पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, बट नेक्स्ट पेज पे आज की वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आप समझ लें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। एंड यहां से वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको कहना चाहूंगी, वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते चलें। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, जैसे ही यहाँ पे मैं बायो पढ़ा के कंप्लीट करूंगी, आपके भी नोट्स बन के कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, टिश्यूज पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ रहे हैं। अब ये क्या होते हैं? The tissues in which cells always remain in a continuous state of division that is actively divided throughout their life. हमने क्या पढ़ा था सेल थ्योरी के अंदर कि कोई भी एक सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है। अब नया सेल बनेगा, इससे भी एक नया सेल बनेगा, इससे भी एक नया सेल बनेगा, इससे फिर और नया सेल बनेगा, इससे नया सेल बनेगा। तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी, सेल का नाम हम रख देते हैं ए। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अब जो ये ए सेल है ना, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स बोलो, टिश्यू बोलो, है ना, तो ये जो ए टिश्यू है विच इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये और ज्यादा रेप्लिकेट नहीं कर सकता खुद को, और ज्यादा नहीं बना सकता खुद को। अब ये और सेल डिवीजन नहीं कर सकता, मतलब ये बूढ़ा हो चुका है। तो जब ये बूढ़ा हो जाएगा, जब ये और सेल डिवीजन नहीं कर सकता है, तब हम इसे बोल देते हैं कि ये परमानेंट टिश्यू है। इन्हें मैच्योर टिश्यू भी कहा जाता है। लेकिन जब तक इस ए टिश्यू में कैपेबिलिटी है बार बार डिवीजन करने की, बार बार सेल डिवीजन करने की, बार बार नए सेल्स बनाने की, तब तक हम इसे कहेंगे दैट इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ आ गया? जब तक सेल डिवीजन कर पाता है कोई टिश्यू, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया, अब वो मैच्योर हो गया, अब वो और ज्यादा सेल डिवीजन नहीं कर सकता, हम उसे परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत सारे, क्या क्या इनमें होता है, कैसी विर्थ, कैसा क्या, वो हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ना है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि पहले ये तीन चीजें मैं आपको पढ़ा लूं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स हैं। इसके टाइप्स और इसके टाइप्स दोनों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से वन बाय वन हम इसे समझेंगे। आपने बिल्कुल अपना दिमाग खोल के रखना है, बिल्कुल डेड होके, कहते हैं ना, अपना दिमाग बंद करके इस चीज को नहीं सुनना है। हिस्ट्री वगैरह चल पड़ती है कि चलो सुन रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, स्पेशली उनके लिए जो जैसे बीटेक करके आते हैं या जो आर्ट्स वगैरह से आते हैं, जो प्रॉपर साइंस या मेडिकल फील्ड छोड़ चुके हैं, है ना, 10th के बाद उन्होंने साइंस पढ़ना छोड़ दिया, उनके लिए फिर थोड़ा सा भूल जाते हैं ना इतने टाइम के बाद, तो मुश्किल हो जाती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह का है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेलरी। तीनों इसी पेज पे हम पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये समझते हैं आप, जड़ें होती हैं, और स्टेम समझते हैं आप, जो इसका बिल्कुल टिप होती है, इस तने, ये पूरा पौधा है, मतलब ऐसे मैंने बनाया, पूरा पौधा है, यहाँ पे टिप पे
और जो इसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उन रूट्स के ऊपर आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रोइंग मतलब जहां से अभी ग्रोथ हो रही है, अभी जड़ों की ग्रोथ हो रही है, कई आपने प्लांट्स देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जिनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि रूट्स की ग्रोथ होती रहती है। कई बार आपने देखा होगा किसी पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसकी हाइट अभी उसमें एपिकल मेरिस्टेम एक्टिव है। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? आपको ग्रोइंग पार्ट जो होता है रूट्स का और यहाँ पे स्टेम का, वहां पे मिलेगा। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी की वजह से पेड़ की हाइट बढ़ती है और जड़ों की जो है लेंथ बढ़ती है। अब इन्हीं की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है, मतलब जो इसकी हाइट है पेड़ की बढ़ती जाएगी जब तक एपिकल मेरिस्टेम एक्टिव है, और ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये रटना आपने, प्राइमरी ग्रोथ समझ आ गया तो ठीक है, वरना रट लो, क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिकल मेरिस्टेम, लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिकल मेरिस्टेम। चलिए, पहला हमने पढ़ लिया, अब सेकंड हमें पढ़ना है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा, आपने कभी ना कभी ये सुना होगा या फिर मूवीज कुछ ऐसी देखी होंगी, जैसे मैंने बचपन में देखी थी, कार्टून्स या कुछ ऐसे आते थे कि कोई पेड़ है ना तो उसकी एज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर आई थिंक साइंस की बुक्स में भी हमने पढ़ा है कि जो पेड़ होता है उसकी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके तने को काटो और उसके तने में क्या होता है, इस तरह से सर्कल्स बनने होते हैं, देन काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स, 3 है, 4 है, 50 है, 100 है, कितने वहां पे सर्कल्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं उसकी एज। ठीक है ना। तो ये जो विड्थ होती है, प्लांट का तना आपने काट दिया, किसी ट्री का तना आपने काट दिया, बीच में जो उसकी आपको ये पार्ट कटा हुआ दिखता है, ये कितना चौड़ा है, ये इसकी जो चौड़ाई है ये आती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। नाउ याद रखना है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्लांट्स की थिकनेस यानी चौड़ाई को बढ़ाती है। प्लांट इस तरह से चौड़ा हो रहा है दूर तक, तो उसको बढ़ाती है। ठीक है, और जो रेडियल पोर्शन होता है स्टेम्स एंड रूट्स का, रेडियल बोले या लेटरल बोले, यहाँ पे जैसे ये आपका प्लांट है तो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है ये बाहर की तरफ होता है, लेकिन जो ये वाला होता है लेटरल मेरिस्टेम ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, थिकनेस चौड़ाई बढ़ाता है, और इसको आप बोलेंगे कि कैम्बियम यहाँ पे होता है, कैम्बियम में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, बढ़ाता है विड्थ यानी चौड़ाई, डायमीटर या बोल लीजिए गर्थ किसी भी प्लांट की। तो क्वेश्चन आ गया, प्लांट्स की विड्थ कौन बढ़ाता है, डायमीटर कौन बढ़ाता है, गर्थ कौन बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। Now, number of annual rings formed by it used for counting the age of trees. वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, पेड़ की एज कैलकुलेट करनी है, कितने सर्कल हैं उसके बीच में, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेटरल मेरिस्टेम भी हो गया। अब थर्ड हमारा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये आपको इंटर नोड्स पे मिलेगा। अच्छा, ये इंटर नोड्स क्या होते हैं, जब यही नहीं पता तो कैसे समझ आएगा। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये इंटर नोड्स क्या होते हैं। ये आपका कोई पौधा है या पेड़ है जो भी है, यहां से इसकी कोई ब्रांच निकल रही है, तो ये जो ब्रांच वाला पार्ट है जहां पे स्टेम और ब्रांच दोनों मिलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज इंटरनोड्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स पे मिलता है, या फिर बेस ऑफ द लीव्स, जैसे कि यहां से एक पत्ता निकल रहा है, यहां से एक पत्ता निकल रहा है, तो यहां पे भी जो है नोड्स माने जहां पे दो चीजें मिल रही हैं वहां पे ये होता है एट द नोड्स ऑफ ब्रांचेस की नोड्स पे ये आपको मिलेगा। ये इंक्रीज करता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। यहाँ पे इंटरनोड्स की लेंथ इसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, इसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये आपका हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये जो मैंने पेन से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख लेना है, जो अंदर की साइड को है, दिस इज द लेटरल मेरिस्टेम, जो मैंने पेन से इस तरह से 11 की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना भी तो जरूरी है, वहां से भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ ये जो अब हम पार्ट पढ़ेंगे ये मुझे इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए, समझ में आता है आपको या नहीं। इसी के साथ कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो जीएस के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसलिए हम इसे बाद में पढ़ रहे हैं, नहीं, रीजन मेरी तरफ से ये है, मेरी सोच ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, शुरू में देखते हैं, बाद में नहीं देखते। तो शुरू में उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ा दी, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ा दिए। अब जिनको इन डिटेल जानना है वो आगे भी वीडियो देखेंगे, जिनको नहीं जानना है वो ऑब्वियसली वहीं पे स्किप कर देंगे, है ना। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है बढ़ने की, खुद को स्ट्रेच करने की, डिफ्रेंशिएट करने की इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स एज दे मैच्योर।
सो जब तक कोई भी टिश्यू मैच्योर नहीं होता है वो नए नए सेल्स बनाता रहता है, मतलब खुद की पावर खुद को एनलार्ज करता रहता है, ये इसका मतलब है। अब जो इस टिश्यू के यानी कि सेकंड पॉइंट है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो जनरली यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं। एकदम से कोई बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, इमेच्योर होता है, उसको नहीं पता कि आग में हाथ नहीं डालते, उसको नहीं पता कि बाहर अगर कई बार सर्दियां होती है रजाई से बाहर हाथ निकाल दिए ठंड लग जाती है, उसको नहीं पता रजाई ऊपर कोड़नी होती है, उसको नहीं पता गरम गरम चीज खानी नहीं होती है। अगर आपने आसपास कोई देखा होगा बच्चा, है ना, तो वैसे उस चीज से आप रिलेट करें ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, वैसे ही जब किसी टिश्यू से नया टिश्यू बनेगा उसमें जो है वो यंग होगा, इमेच्योर होगा, ठीक है, एंड हैव द पावर ऑफ कॉन्टिन्यूस डिवीजन। ऐसे टिश्यूज जिनके पास कॉन्टिन्यूस डिवीजन की पावर होती है और वो यंग और इमेच्योर होते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जितने भी होंगे सारे लिविंग होंगे, ठीक है, सारे लिविंग होंगे। इनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है, ओवल टाइप हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। इनमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है लेकिन कोई वैक्यूल्स नहीं होते। अच्छा, वैक्यूल्स को मैंने क्या कहा था? डस्टबिन ऑफ द सेल कहा था। क्यों कहा था? प्रोटीन्स है, शुगर्स है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं सबको ये स्टोर कर लेता है, इसलिए डस्टबिन ऑफ द सेल हो गया, ठीक है। अब वैक्यूल्स पार्ट्स ऑफ द सेल्स में मैंने पढ़ाया, प्रीवियस यूनिट में पढ़ाया है, किचन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं। बहुत सारी चीजें हमने ऐसी पढ़ी हैं, ठीक है। नहीं आपने वीडियो देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बायोलॉजी हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। हर एक कंसेप्ट मैंने आपको लाइन बाय लाइन यानी एक क्रोनोलॉजी में हर एक टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा भटक गए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है और कोई वैक्यूल नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स इज एब्सेंट। दो सेल्स हैं, उनके बीच में स्पेस कोई नहीं होता है, ठीक है। ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, लेकिन सेल डिवीजन की कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। इमेच्योर सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें हैं ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, पहली बात बहुत पतली होती है, दूसरी बात ये कि वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। यही यहाँ से क्वेश्चंस उठाते हैं एग्जामिनर, तो एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी ना हमें। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स होते हैं क्लियर होते हैं और उनमें डेंस यानी घना प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे एक दूध का गिलास ले लो, एक शहद ले लो, ठीक है, तो घना कौन सा है? शहद है ना, तो बस वैसा लिक्विड प्रोटोप्लाज्म इनमें होता है। टिश्यूज जो है मेनली स्पेसिफिक रीजन्स जो होते हैं प्लांट्स के वहां पे होते हैं। ऐसे नहीं पूरे पेड़ में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे, नहीं, आपको स्टेम की टिप पे मिलेंगे, आपको रूट्स में मिलेंगे, आपको कैम्बियम में मिलेंगे, आपको इंटरनोड्स में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं आपको ये टिश्यूज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इनके टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनता है ना। टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जहां मैं सेल बोल रही हूँ, जहां टिश्यू बोल रही हूँ, आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट। अब टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, लिविंग है ना तो एक्टिव तो होंगे ही। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, चाहे उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं चाहे उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइडिंग एंड टेम्परेरी टिश्यूज भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, फटाफट से मैंने पढ़ा दी कि आपका टाइम ज्यादा ना जाए। छोटा सा ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 3 तरह के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े, इनका क्या क्या काम है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? स्टेम्स की एंड रूट्स की ग्रोथ करता है, यानी हाइट बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? थिकनेस, चौड़ाई, गर्थ बढ़ाता है प्लांट्स की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज पढ़ते हैं या कुछ क्वेश्चंस, मैंने सोचा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं, देखते हैं जो भी हमारा बनता है। बट तब तक के लिए आप जो मैंने पढ़ाया इसके नोट्स अच्छे से मेंटेन करें, उन्हें रिवाइज करें, करंट अफेयर्स साथ साथ में पढ़ते रहें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों का एक दिन का भी पॉइंट ना छूटे। कई बार हो जाता है, मुझे कुछ अर्जेंसी हो जाती है तो एक आधा दिन में नहीं बना पाती, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे मैं छोड़ दूं 1 या 2 दिन के, मैं उसको नेक्स्ट में कवर करूं, पॉइंट्स कवर करूं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता ये 4 अगस्त के हैं ये 5 सितंबर के हैं, वो आपसे मांगता है आंसर। अगर आपने आंसर दे दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाया तब तो फिर आपका नंबर गया, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।